श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 अगस्त को अजा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वही एकादशी है जिस दिन हम सभी लोगों को भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इस दिन बनता है सर्प योग। अब वो कौन सा ऐसा उपाय है जिस टाइम पे हमें शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है और कैसे करना है, क्या फायदे हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। अब यहाँ पे आपको सबको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भैया अभी आपने कहा है कि हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, तो फिर हम इस लोटे का क्या करें। देखो, हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, बाकी हर जगहों पे जल चढ़ाना है और बड़े ही नियम से चढ़ाना। क्या करना है, सिंपल सा, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एकादशी का आप कोई भी व्रत हो या नहीं हो, जब भी आप कोई भी उपाय करो तो उस जल के अंदर आपको गंगा जल जरूर डालना चाहिए। ठीक है ना, गंगा जल डाल देना और गंगा जल डालने के साथ में आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है आप अपने घर पे कर लो, मन है आप महादेव के शिवलिंग के पास जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, बस आपको फेस रखना है अपना कौन सी दिशा, उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस रखना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार समझा रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया ना। आपके पास में तांबे के लोटे में जो जल है जिसके अंदर गंगा जल है, उसे आपको महादेव के शिवलिंग के और जगहों पे समर्पित करना है, ना कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तरीका समझो, सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे उसी कलश का थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। ठीक है ना। दूसरा स्थान कौन सा होगा, भोले शंकर के दूसरे पुत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड होता है उनका स्थान, वहां पे समर्पित कर देंगे। तीसरा स्थान भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना। और चौथा, भोले शंकर जो माँ पार्वती होती हैं, जिनको हम लोग उनका हस्त कमल कहते हैं, उनके हस्त कमल पर आपको क्या करना होगा, उस जल को समर्पित करना। लेकिन ध्यान रखिएगा, 4 जगहों पे ही सिर्फ जल चढ़ाना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल आपको नहीं चढ़ाना। और 4 बार जहां मैंने आपको जल चढ़ाना बताया है, पूरा जल खत्म नहीं कर देंगे। इन 4 जगहों पे जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल अपनी कलश में आपको बचा करके रखना। ठीक है ना, जल बचा लिया और बचाने के बाद में फिर आप पहुंच जाएंगे किसी भी बेल वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास बेल का पेड़ हो, घर के गमले में लगाया है, जमीन पे कहीं पे भी, जो भी थोड़ा सा कलश में जल आपके बचा हुआ है, वो आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए इस अजा एकादशी पे आप करोगे और आने वाली जो एकादशी होगी वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है एकादशी के। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शमी के पत्तों के साथ। उसके साथ ही आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जैसे आप लोग के माइंड में होगा कि भैया महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही जल ना चढ़ाएं, ऐसा कैसे। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उस उपाय में आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। बाकी अलग से आप चाहो तो 1 लोटा जल दोबारा भर लो और फिर आप जल चढ़ा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं दूसरे उपाय की। अभी जो दूसरा उपाय है ये स्पेशली होगा आपकी बीमारी को दूर करने के लिए। कोई भी व्यक्ति घर का है जिसकी बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, उसके लिए हमें लेने होंगे 3 शमी के पत्ते, है ना, कम से कम 3 लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास में ज्यादा हो तो ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है ना, 3 शमी का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ मात्र 1 सफेद पुष्प लेंगे। एकादशी को महादेव को सफेद पुष्प बहुत प्रिय होता है, तो आपको एक क्या लेना है, सफेद पुष्प लेना। और फिर से वही काम करना है, तांबे के लोटे में जल भरिएगा और इसी जल के अंदर क्या डालोगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। ठीक है ना, फिर आप इस कलश को उठाना और आपके घर के आसपास या फिर आपके ही घर में महादेव का शिवलिंग हो वहां पर लेकर के जाएंगे। फिर से आपको याद दिला रहा हूं, मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है और आपको पता होगा माता का जो हस्त कमल है वो यही होता है। अरे बताया है कि नहीं बताया, मैंने आपको 3 शमी के पत्ते बताए हैं, बताए ना। 3 शमी के पत्तों में से जो 2 शमी का पत्ता होगा वो आपको माता के हस्त कमल पे समर्पित करना। फिर से बोल रहा हूं, 3 शमी का पत्ता आपके पास में है, उसमें से 2 शमी का पत्ता माता के हस्त कमल पे आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करें
जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उन 2 शमी के पत्तों को समर्पित करिएगा। और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो यहीं शमी पत्र पे गोल गोल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। कहाँ पे? माता के हस्त कमल पे गोल गोल आपको क्या करना है? जल को समर्पित करना। ठीक है ना। जल चढ़ाने के बाद में जो आप महादेव का शिवलिंग है इसके ऊपर एकदम यहाँ पे टॉप पे जो आपके पास में एक शमी का पत्ता है, जो आपके पास में एक सफेद पुष्प है, उसे आपको उस व्यक्ति का बीमारी का ध्यान करते हुए महादेव से यह विनती करना है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप कुछ भी ऐसा करें जिसकी इसकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है जिससे वो बीमारी आपके घर से हमेशा के लिए बाहर जरूर चली जाए। ठीक है ना। 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीपल के पत्ते के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे होंगे मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले तो आपको बताते हैं इस उपाय को कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा टेंशन रहती है, कष्ट में ही पूरे परिवार का जीवन व्यतीत हो रहा। ठीक है ना। कष्ट ही कष्ट है। आप इस उपाय को करेंगे उसके लिए हमें 5 पीपल के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। कितने पीपल? 5। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की एक भी पत्ती को नहीं तोड़ा जाता, वरना बहुत बड़ा पाप लगता है। ठीक है ना। तो कहोगे भैया अब हमें 5 पीपल के पत्ते कहाँ मिलेंगे, हम तो वीडियो लेट में देख रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि पेड़ से ही तोड़ना है, आप चाहो तो 5 पीपल के पत्तों को नीचे जमीन पे गिरे हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। उठाना, और उठाने के बाद में आपको क्या करना है? पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो तरीका बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तांबे के लोटे में जल आपने भर रखा है, उसके अंदर आपने गंगा जल भी भरा है। आपको क्या करना है? आपके पास में जो 5 पीपल के पत्ते हैं उन 5 पीपल के पत्ते को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। पहले कहाँ चढ़ाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और यही पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो आपके कष्ट हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या है, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा जल चढ़ाना। जैसे ही जल चढ़ाओगे जल थोड़ी ही दूर से बहता बहता यहीं से नीचे गिरेगा। इस जल को आपको रोक लेना। ठीक है ना। जल को रोकना, और जो 5 पीपल के पत्ते आपने यहां पे समर्पित किए हैं उन 5 पीपल के पत्तों को उठा के महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। यहां पे जब समर्पित करोगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित करना। ठीक है ना। 5 पीपल के पत्ते चढ़ा दिए। अब जो जल यहाँ पे आपने रोका है, जो पीपल का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है, उस 5 पीपल के पत्ते को उठा लेना। जो जल आपने रोका है उसी जल के अंदर आपको 5 पीपल के पत्तों को डाल करके उसका जल आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, आप सभी जगहों पे छिड़काव कर देना। बाद में उस 5 पीपल के पत्तों को किसी वृक्ष के नीचे डाल देना। यकीन मानिए जिस भी वजह से आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कष्ट ही कष्ट हो रहे होंगे, वो सारी कष्ट आपके परिवार से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय भी होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। साथ ही साथ घर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है हर एक छोटी बातों को लेके, तो आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। उसके लिए हमें लेने होंगे 21 दाने काले तिल के, 21, ना ही एक भी ज़्यादा और ना ही एक भी कम, 21 काले तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा, और जल को भरने के बाद में इसके अंदर क्या डालोगे? गंगा जल। काले तिल को उठाएंगे, इस कलश को उठाएंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय आप गुस्से के लिए भी कर सकते हो, यह उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, लेकिन इस उपाय में भी हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। अभी आपको काला तिल समर्पित नहीं करना, पहले आपको समर्पित करना होगा उस जल को सिर्फ और सिर्फ माता के हस्त कमल पे गोल गोल। जितना भी जल आपके कलश में है कहीं और नहीं चढ़ाना, सिर्फ माता के हस्त कमल पे जल को समर्पित करना है।
बाद में आपके पास में क्या है, 21 काले तिल हैं। अरे हैं कि नहीं है? उन 21 काले तिल को जो व्यक्ति गुस्सा करता है या फिर जो आपकी इच्छा है, वो आपने उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के गुस्से वाले का, और आप अपनी मनोकामना को बोल करके 21 काले तिल को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर अजय एकादशी के अवसर पे आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर में आप पे क्रोध करता है उसका क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त जरूर हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।